हे गुरुदेव नमोस्तु। ब्रह्मचारिणी बहन अनीता दीदी जी एवं राजुल दीदी जी टीकमगढ़, वो कृपया आज का मंगलाचरण करने की कृपा करें। परम पिता परमात्मा पंचम युग के त्राता ज्ञानी ध्यानी परम वीतरागी अध्यात्म योगी ज्ञान आनंद भोगी पात्सल प्रेमी प्रोत्साहन दाता प्रातः स्मरणीय अहर्निश उगते सूर्य संत श्रोमणी आचार्य परमेश्वरी भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, आचार्य संघ की। प्रोफेसर कृष्णकांत जी शर्मा से कि कृपया अध्यक्षीय आसन को ग्रहण करने की कृपा करें। सारस्वत अतिथि के रूप में मैं आमंत्रित कर रहा हूं शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य पद से सेवानिवृत्त प्रोफेसर नरेंद्र कुमार जी जैन गाजियाबाद को, जिनकी युक्तानुशासनालंकार पर अभी अभी अनुवाद प्रकाशित हुआ है और जो बहु चर्चा का विषय बना है, मैं उनसे निवेदन कर रहा हूं कि आए सारस्वत अतिथि पद को सुशोभित करने की कृपा करें। हम सब विद्वत कुल के कुलपति संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी के पूर्व कुलपति प्रोफेसर अविराज राजेंद्र मिश्र जी से भी प्रार्थना कि अध्यक्ष के साथ आसन पर विराजमान होने की कृपा करें। अब मैं बिना किसी औपचारिकता के परम पूज्य आचार्य संघ से आशीर्वाद की कामना करता हुआ अध्यक्ष जी से निवेदन करता हूं कि सत्र को साहित्य मनीषी हैं, साहित्य की गवेषणा में उनकी गहरी पैठ है और वो आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज, जिन्होंने अपनी ब्रह्मचारी अवस्था में जयोदय महाकाव्य की रचना की, उसके आलंकारिक वैशिष्ट पर प्रकाश डालने के लिए हमारे समक्ष उपस्थित हो रहे हैं। मैं प्रार्थना कर रहा हूं प्रोफेसर उमाकांत जी चतुर्वेदी से कि आए और जयोदय महाकाव्य का आलंकारिक वैशिष्ट पर अपना महत्वपूर्ण व्याख्यान से हम सबको उपकृत करने की कृपा करें। ओम परमात्मने नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आज की गोष्ठी के अध्यक्ष एवं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के आदरणीय आचार्य श्री शर्मा जी, हम सभी संस्कृत जगत के अभिभावक के रूप में और कार्ययित्री भावयित्री दोनों ही क्षेत्रों में अद्भुत यश अर्जित करने वाले आचार्य कवींद्र त्रिवेणी कवि आचार्य श्री मिश्र जी, सारस्वत अतिथि के रूप में विद्यमान मान्य महोदय संचालक एवं अत्यंत ही विद्वद्वरेण्य श्री मिथिला प्रसाद त्रिपाठी जी, प्रोफेसर कमलेश जैन, अशोक कुमार जैन जी, नामग्राह पूर्वक का उल्लेख करने में कालातिक्रमण होगा, इसलिए आप सभी मनुष्यों की आज्ञा से और अंतर उद्वेलित भावना से गण सहित आचार्य महाराज श्री के श्री चरणों में प्रणति निवेदित करते हुए मैं जयोदय काव्य के संबंध में अपनी जो रुचि है और अपना जो अध्ययन है संक्षेपतः प्रस्तुत करने का यथामति प्रयास कर रहा हूं। आलेख वाचन के पूर्व
मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि संस्कृत वाङ्मय की पूर्णता प्राकृत, अपभ्रंश, पाली और वैदिक इन सबको लेकर के ही मानी जानी चाहिए, क्योंकि यदि हम इस प्रवाह में कहीं भी कोताही करेंगे तो हमारी जो संस्कृत वाङ्मय की परंपरा है वो अधूरी सी प्रतीत होने लगती है। मैं निवेदन ये करना चाहता हूं कि जैन कवियों ने, हमारे यहां जैन कवियों का लेखन तीसरी शताब्दी से प्रकाश में आने लगा, तीसरी शताब्दी से ही, लेकिन पूर्णतः प्रकाश में वो 7वीं शताब्दी से आता है। और मैं कम से कम ऐसे 50-60 कवियों का और उनकी कृतियों का नाम लिखा हूं और मेरे संज्ञान में है। तथा एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूं कि नलायन महाकाव्य, वह माणिक्य चंद सूरी का लिखा हुआ है नलायन महाकाव्य, उसकी चर्चा कोई नहीं करता। यहां तक कि संस्कृत साहित्य के लेखक लोग भी अपने ग्रंथ में माणिक्य चंद सूरी के नलायन महाकाव्य का उल्लेख नहीं करते हैं और न अभी तक किसी ने किया है। 100 सर्ग हैं उसमें और संपूर्ण काव्य यमक में निबद्ध है। तो ये सब देखकर बड़ा ही आश्चर्य होता है। ये बात मैंने इसलिए कही कि जो हमारा विवेच्य ग्रंथ है जयोदय महाकाव्य, इस जयोदय महाकाव्य में शुरू से अंत तक इसमें 3057 श्लोक है। 28 सर्गों में 3057 श्लोक हैं। उसमें एक भी श्लोक ऐसा नहीं है जो अनुप्रास न हो, जिसमें विशेष करके अंत्यानुप्रास है। इतनी महनीय रचना, और मैं बेबाक इस बात को कहना चाहता हूं, मेरे पास मूल है कि उसको अकस्मात कोई विद्वान लेकर उसका अर्थ कर ले, ये संभव नहीं है। मैंने भी परिश्रम किया है जीवन में, अगर कोई बृहस्पति हो तो अलग की बात है, लेकिन बड़ा परिश्रम करने पर तो यह बड़ा ही गौरव का विषय है कि 20वीं शताब्दी में आचार्य श्री अवतरित होकर एक ऐसे महनीय काव्य की रचना करते हैं जिसमें 3000 श्लोक हैं। और देखिए, 20वीं शताब्दी के पूर्व 19वीं और 18वीं शताब्दी में जैन कवियों के द्वारा महाकाव्य रचना की जो परंपरा थी वो लुप्त प्राय हो गई थी। इस 2 शताब्दी की जो कमी थी, उस कमी को आचार्य श्री ने जयोदय महाकाव्य के माध्यम से परिपूर्ण किया। एक तीसरी बात, मैं अपना आलेख पढ़ूंगा। मैं गदगद हूं इस काव्य को देकर कि जो काव्य का प्रयोजन है, कांता संयुतोपदेश जूझे, आह्लाद और आनंदावाप्ति तो प्रयोजन है ही। इस जयोदय महाकाव्य के आप द्वितीय उल्लास को, द्वितीय सर्ग को देखें, मानव जीवन के समस्त मार्गों का, मानव जीवन के समस्त पहलुओं का जितना स्पष्ट, विशेष करके गार्हस्थ जीवन का, विशेष करके विद्यार्थियों को अध्यापक कैसे पढ़ावे और जीवन में किस प्रकार की पद्धति का अनुसरण करे कि उसका जीवन सफल हो जाए, संबोध से संलक्ष्य की ओर प्राप्ति का जो उपाय हमें बतलाया है आचार्य श्री ने जयोदय महाकाव्य के द्वितीय सर्ग के माध्यम से, वह मैं समझता हूं कि अगर किरातार्जुनीयम के द्वितीय सर्ग को भी तौले तो इस दृष्टि से उतना उपयुक्त नहीं है। हम अगर शिशुपाल वध के द्वितीय सर्ग को देखें तो वो एक विशेष अवस्था में नारद के द्वारा और कृष्ण के द्वारा संवादात्मक है, जो जरासंध को मारने के लिए था। वहां राजनीति गहरी हो गई है और व्यवहार नीति कम पड़ गई है। इसी दृष्टि से यदि हम कादंबरी
महाकवि बाणभट्ट के कादंबरी में शुकनाशोपदेश का जिक्र करते हैं, तो वह भी क्षमा करेंगे आप लोग, जयोदय महाकाव्य के द्वितीय सर्ग के समक्ष कुछ अधूरा सा प्रतीत होता है। जीवन के संपूर्ण उपाधीय तत्वों का जितना सुंदर विवेचन 158 श्लोकों में महाराज श्री ने जो किया है वह अत्यंत अद्भुत है। बात तो बढ़ती ही जाएगी और समय कम है, इसलिए अगर हम आलेख पढ़ेंगे तो बंधे रहेंगे और आलेख को छोड़कर बोलेंगे तो सीमा नहीं रहेगी और फिर हमको बंद करने के लिए चिट दे देंगे। इसलिए आप लोगों की अनुमति से मैं अपना आलेख ही प्रस्तुत करना चाहता हूं। जैसे महाकाव्य पर अगर 3 घंटा भी सूख रहा है, 3 घंटा नहीं बोल सकता, अगर 3 घंटा भी बोला जाए, इसमें 40 अलंकारों का छानबीन कर करके इतना विश्लेषण हमने किया है कि वो बड़ा ही अद्भुत है। और मैंने अलंकार वाला विषय छोड़ दिया, वाग वैदग्ध्य को लेकर के हमने दिग्दर्शन मात्र किया है, क्योंकि 10-15 मिनट से अधिक तो बोलने का कहीं समय मिलता नहीं है। तो मित्रों, मैं अपने आलेख वांग्मय को तो भावे न संपन्न करने में जैन विद्वानों एवं महाकवियों का भी बड़ा मुश्किल है इधर। तो जैन विद्वानों एवं महाकवियों का विपुल योगदान है। उन्होंने अपनी पुष्कल साधना एवं अद्भुत रचना से इसे सुभाषित एवं सुभाषित किया है। जयोदय महाकाव्य वाणी भूषण महाकवि पंडित भूरामल शास्त्री जी द्वारा विरचित 20वीं शताब्दी की महनीय रचना है, जिसमें रसोपनिषद भूत औचित्य का, ध्यान देंगे, जिसमें रसोपनिषद भूत औचित्य का निर्वाह है। स्फुरत कलालाप विलास कोमला सरस्वती निर्मुक्त भाव से महाकवि द्वारा आस्तीर्ण गुणालंकारमयी शब्दार्थ सज्जा पर अभिनवा वधु की तरह आहिस्ता आहिस्ता सहृदय हृदय को अनुरंजित करती हैं। महाकवि ने कुल 28 सर्गों में लगभग 3057 पद्यों में हस्तिनापुर नरेश, जयकुमार और तत्पत्नी सुलोचना के जन्म से लेकर निर्माण प्राप्ति तक की संपूर्ण समुज्वल कथा को उत्तम कोटिक काव्य के धरातल पर उतारा है। ये उत्तम कोटिक जो हमने जोर दिया है, हमारे यहाँ साहित्य में 2 परंपराएं चली। आचार्य आनंद वर्धन जो हमारे आराध्य हैं, महनीय आचार्य हैं। अगर साहित्य संस्कृत जगत में कोई आनंद वर्धन की शिकायत करता है तो मैं इस मंच से कहना चाहता हूं कि वह आनंद वर्धन को और अभिनवगुप्त पादाचार्य को अच्छी तरह नहीं समझा है। नवीं शताब्दी संस्कृत साहित्य के लिए एक ऐसी शताब्दी रही है जहां संस्कृत साहित्य का एक नया आवरण बाह्य से आभ्यंतर में प्रवेश की। ये हमारी परंपरा है कि जब किसी चीज का आविष्कार होता है तो स्थूल रूप में होता है, हम स्थूल से सूक्ष्म रूप में जाते हैं। संस्कृत साहित्य चलता है स्थूल रूप में और आनंद वर्धन के बाद में उसके सूक्ष्म तत्व का विवेचन शुरू हो जाता है। यही कारण है कि जहां शब्दार्थ के बारे में विवेचन हो रहा था, दंडी भामा रुद्रट आदि ने किया, आनंद वर्धन ने अर्थ के ऊपर विचार कर करके और उसके अनुसार काव्य की 3 विधाएं प्रस्तुत की, उत्तम काव्य, मध्यम काव्य, अधम काव्य। उधर नहीं जाना चाहता हूं। तो ये जो जय कुमार जी हैं, इनका नाम मेघेश्वर भी है। ये हस्तिनापुर नरेश हैं और चक्रवर्ती भरत के सेनापति भी, जैसा कि भूमिका में लिखा था उसके अनुसार। हमको तो आज तक इसका इतिहास नहीं मालूम था। मैं बड़ा उपकार मान रहा हूं इस समाज का जो हमको कुछ पढ़ने का अवसर मिला। ये चरित्र यद्यपि पूर्व में बड़े बड़े महाकवियों ने अपने काव्यों में, जैसे जिनसेन प्रथम, हस्तिमल्ल, महासेन, गुणभद्र, भट्टारक बादीचंद, कामराज, ब्रह्मचारी कामराज आदि ने अपने काव्यों में जय कुमार और सुलोचना के चरित्र को अपने अपने ढंग से लिखने की कोशिश की है और बहुत उत्तम लिखा है।
कुछ अंश मुझे पढ़ने को भी मिला है। प्रश्न कुछ लोग करते हैं, यही प्रश्न राम कथा के ऊपर भी आती है कि जब इतने काव्य लिख दिए गए तो जयोदय काव्य की क्या जरूरत थी जय कुमार चरित्र पर लिखने का। लेकिन नहीं, वो मैं आगे उसको करूंगा। ब्रह्मचारी भूरामल शास्त्री जी, जो द्वितीय आश्रम में आकर के ज्ञान सागर जी के नाम से प्रसिद्ध हुए, उक्त कथा को ही उपजीव्य बनाकर महाकाव्य की रचना की इन्होंने, जिसमें प्रायः 2 शताब्दियों की शुष्क प्राय काव्य निर्माण परंपरा पुनः उद्वेलित हो उठी। शब्दार्थ के मंजुल संयोग के साथ औचित्यपूर्ण कथा का उद्वाह कर महाकवि ने काव्यम जशसे को अन्वर्थ किया। लोकोपकार की भावना से अनुप्राणित कविता के मन में सकल जनरंजन की भावना भी है और बुध विश्राम की कामना भी। काव्य में 2 अर्थ चलते हैं, एक बाह्य अर्थ होता है जो स्थूल होता है और एक सूक्ष्म अर्थ होता है जो लोकोपकारी होता है। इसीलिए मानस में गोस्वामी तुलसीदास ने कहा, बुध विश्राम सकल जनरंजन। ये जो राम कथा है, हर वाहे के लिए भी, साधारण कृषक के लिए भी आनंद उत्पादक होगा और बड़े बड़े विद्वान भी इसमें थक जाएंगे। बुध विश्राम सकल जनरंजन। तो जो कोई भी सिद्ध आप्त कवि होता है, वह अपने काव्य के माध्यम से लोकोपकार करता है और देखने में लगता है आपाततः कि कथा चल रही है, परमार्थतः कथा के महाने वह देश सुधार, देश कल्याण की भावना करता है। इसी भावना से अनुप्राणित है हमारे ब्रह्मचारी भूरामल शास्त्री जी महाराज। इसलिए मैं इस मंच से उनको प्रणाम करता हूं। मित्रों, कथा कथा है, वह कवियों के काव्य का अधिष्ठान है। किसी एक कवि द्वारा अपना लेने मात्र से वह उच्छिष्ट या भुक्त नहीं हो जाती कथा। यही लोक से काव्य की अतिशयता है। आनंदवर्धन ने कहा कि यदि कवि प्रतिभा में प्रागुण्य हो तो कथा नित्य अभिनवा ही बनी रहती है। दृष्टपूर्वा अपि ह्यर्था, दृष्टपूर्वा अपि ह्यर्था काव्य रस परिग्रहात् सर्वे नवायुवा भांति मधुमासैव द्रुमाहा। तो अगर किसी एक कथा वस्तु को लेकर किसी ने कभी रचना की तो हो सकता है कि दूसरा उससे और उत्कृष्ट रचना कर सकता है। काव्य कभी रुकता नहीं, प्रवहमान होता है। काव्य धर्म नहीं है, काव्य चेतना है। अलंकृतार्थ समृद्धि रूपा कविता में सर्वमंगल झांकता है। कवि की प्रतिभा शांत न हो तो कविता कभी भी शांत नहीं हो सकती। न काव्यार्थ विरामोस्ति यदि स्यात् प्रतिभा गुणः। रामचरित को लेकर वाल्मीकि ने लिखा, अद्वितीय लिखा। कथा वस्तु को रुक जाना चाहिए था पर नहीं रुकी। क्यों? कि कथा अपूर्व होती है। भास, कालिदास और न जाने कितने महाकवियों ने काव्य का आधार लेकर राम कथा लिखी, राम कथा को गाया। जय कुमार और सुलोचना की कथा भी अक्षुण्ण है। कभी चाहे तो अपनी प्रतिभा से मनचाहा रंग चढ़ाता रहेगा। कथा प्रकृति है, वह मरती नहीं, घटती नहीं, छटती भी नहीं। वाचस्पति सहस्राणाम सहस्रैरपि यत्नतः निबद्धा विक्षयम नैति प्रकृति जगतामिव। जयोदय महाकाव्य में रसास्वादन की लोकोत्तर भावना है। अलंकार विन्यास, छंदो योजना, नूतन प्राक्तन शब्दों से परिवृंहित भाषा और कथ्य के व्यक्तित्व को समुन्मिषित करने की अकल्प्य कल्पना काव्य सौंदर्याधान में अनुपम योगदान करती है। आचार्य भामह से लेकर हमारे यहाँ काव्य का जो लक्षण बतलाया गया, उस लक्षण की शुरुआत होती है भरत के अतिरिक्त प्रथम आचार्य हैं भामह। हम भामह को ही मानते हैं। इसलिए मानते हैं कि भरतमुनि ने जो नाट्य शास्त्रम लिखा उसमें संगीत भी है। अगर काव्य से सीधा कोई ग्रंथ पहली बार जुड़ता है तो भामह का काव्यालंकार है। हाँ, कुछ हमारे पूज्य आलोचकों ने भामह से पहले दंडी को रखना शुरू किया बौद्ध या क्या क्या के आधार पर। हम उसकी विवेचना इस मंच से करना नहीं चाहते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि भामह से लेकर कविराज विश्वनाथ तक के आचार्यों द्वारा जो स्वीकृत महाकाव्य के मानकों का अनुपालन
इसमें है वह अत्यंत उत्कृष्ट है। काव्य के नायक के रूप में जय कुमार का उदात्त व्यक्तित्व, वैसे ही आर्य ललना समाज की स्वच्छ ज्योत्सना सुलोचना वीर रस की अनुभूति के साथ साथ सभी रसों का बीच बीच में आस्वादन, अनंत अंततः अंगी शांत में परिणति। जयोदय महाकाव्य में शांत रस है, जैसे महाभारत में शांत रस है। कुछ लोग उचकते हैं, लेकिन जयोदय महाकाव्य का अंतिम प्रतिपाद्य है शांत रस की उपदेशना। तो अंततः अंगी रस के रूप में शांत रस की स्थापना महाभारत की अनुकृति से प्रतीत होती है। धर्म अन्याय की जीत, अधर्म अन्याय की हार की अभिव्यंजना है। इसमें लोक के लिए महत्वपूर्ण अवदान सिद्ध होता है जयोदय महाकाव्य। रामादिवत प्रवर्तितव्यम न रावणादिवत की उपदेशना है इस महाकाव्य में। भोग से योग, परिग्रह से त्याग, वीरता से शांति, शांति प्रियता की ओर ले जाने वाली एक अपूर्व कथा पद्धति है जयोदय महाकाव्य। मित्रों, काव्य के सामान्यतया दो पक्ष होते हैं, विषय पक्ष और भाव पक्ष। प्रथम पक्ष में देश वस्तु समाज प्रतिपाद्य होता है। इसी बाह्य जगत की अंतर्वेदी पर आरूढ़ होकर कभी चेतना रागात्मक या भावात्मक बन जाती है। उसी में कभी झूमता है, कभी झांकता है अतीत को अनागत को। फलस्वरूप कालजयनी कविता से मानवता विजयनी हो जाती है। विषय प्रधान रचना में पूर्व कवियों के संबंध को नकारा नहीं जा सकता। कभी उसे भावयित्री, लेकिन कभी उसे अपनी भावयित्री प्रतिभा से सोपज्ञ बना ले तो काव्य जीवंत हो जाता है। जयोदय महाकाव्य के जन्म के समय निश्चित ही कवि मन में बृहत्त्रयी किंवा लघुत्रयी भी उपस्थित थे। किरात शिशुपाल का श्री गणेश होता है श्री शब्द से, और जयोदय महाकाव्य का भी श्री गणेश होता है श्री शब्द से। श्रियाश्रितम श्रियाश्रितम सन्मतिमात्मयुक्त्या खिलज्ञमीशानमपीति मुक्त्या तनोमि नत्वा जिनपम सुभक्त्या जयोदयं स्वाभ्युदयाय शक्त्या। पहले तो यही देखिए कि अंत्यानुप्रास इसमें कितना सुंदर है। अब आप पूछेंगे कि क्या इसे अनुकरण कहेंगे? नहीं, कथमपि नहीं। किरात और शिशुपाल के मंगलाचरण के श्री शब्द को लेकर कवि ने एक ऐसी छलांग लगाई है, अनुप्रास का सौंदर्य दिया है काव्य में कि यह विष पड़ जाता है। कुशल कवि ने पूर्व छाया की आंच नहीं लगने दी। अंत्यानुप्रास एवं श्लेषोल्लास द्वारा भावयित्री प्रतिभा ने पूर्ण सौभाग्य बना दिया इसे। इसमें 3-4 प्रकार के अर्थ हमको लगता है, मैंने उसकी व्याख्या में नहीं करूंगा। एक तो स्वामी जी, और आप लोग क्षमा करेंगे अगर कहीं मैं बाल चापल्य कर रहा हूं, तो इसमें ब्रह्म पक्ष भी अर्थ है, विष्णु पक्ष भी अर्थ है, शिव पक्ष भी अर्थ है, और जिनेन्द्र भगवत पक्ष तो अर्थ है ही। इसके साथ साथ पुमान विरचित बिना पशुघ्नात् में जैसे पशुघ्न आत्मा, उसी तरह से स्वाभ्युदय, यहां आत्म तत्व भी है। इसलिए इसमें 5 अर्थ किए जा सकते हैं। समयाभाव के कारण उन अर्थों की तरह हम दृष्टि नहीं रखेंगे। यत्र तत्र अनुकरण हुआ है और अनुकरण होना चाहिए। हम अरे कितना स्पष्ट हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि। जिस कवि ने पूर्व कवियों को नहीं पढ़ा, अगर हमारे जैसा व्यक्ति अभिराज राजेंद्र मिश्र को नहीं पढ़ेगा, नहीं जानेगा, तो कैसे कविता के मार्ग में अग्रसर होगा? अगर किसी वरिष्ठ समीक्षक की लेखनी का जो अनुदान है उसे आज का लेखक स्वीकार नहीं करेगा, तो कैसे वह उसको उत्तम से उत्तमतम बना सकता है? इसलिए पढ़ना आवश्यक है, देखना आवश्यक है,
हाँ, लेकिन आवश्यकता है कि कभी अपनी पूंजी से उसमें कैसा रंग भरता है, क्या पूर्ववत भित्ति ही रह जाती है कि उसको सुसज्जित कर करके सबके आंखों का मनोहर एक पदार्थ प्रस्तुत करता है। आवश्यकता ये है, और समीक्षक की दृष्टि इसमें होनी चाहिए। समीक्षक की दृष्टि दोषोन्मेषण में नहीं होनी चाहिए, समीक्षक की दृष्टि होनी चाहिए गुणोद्भावन में, गुणोन्मीलन में, अलंकार परिशीलन में, तब वह समीक्षण की पराकाष्ठा है। चलता हूं, और इसे आनंदवर्धन ने भी स्वीकारा। अनुकरण कोई गलत बात नहीं। नूतने स्फुरति काव्य वस्तुनि, छोड़ रहा हूं विषय को, नूतने स्फुरति काव्य वस्तुनि व्यक्तमेव खलु सा न दुष्यति। और अनुगतमपि पूर्वच्छायया वस्तु तादृक् सुकपि रूप निबंधन निंद्यताम नोपयाति। पूर्व प्रचारित कथा वस्तु को लेकर यदि कोई कवि रचना करता है तो वह निंद्य नहीं है, वंद्य है, अभिनंद्य है, प्रणम्य है। इसलिए हमारे महाकवि ब्रह्मचारी भूल अमर शास्त्री जी आज के इस मंच से वंद्य हैं, प्रणम्य हैं, अभिनंद्य हैं। मैं उनकी इस पवित्र धरती को भी प्रणाम करता हूं, जिस धरती ने वैसे अद्भुत लोकोत्तर संपन्न व्यक्ति को जन्म दिया। संवाद, संवाद ध्वन्यालोक में त्रिविध संवाद है, और उसमें कहा गया है कि तृतीय कोटि का जो प्रतिबिंबवत, आलेख्याकारवत और देहिवत, पूर्व के दो भले ही प्रशस्त न हो पर तृतीय स्वीकार्य है। तृतीयंतु प्रसिद्धात्मा नान्य साम्यम त्यजेत कवि। अपने अनुपमेय कृति के बारे में महाकवि ने साफ कहा, नाना नव्य निवेदनातिशयवान, अधिक नहीं बढ़ाऊंगा, नाना नव्य निवेदनातिशयवान, अपने काव्य के लिए कहा। नाना नव्य निवेदना, क्या मतलब? नई भी चीजें हैं। ऐसे ऐसे शब्दों का कवि ने, फेनिल शब्द का भाष्यकार ने सावणक शब्द का प्रयोग किया। भाष्यकार गलत बोलूं तो शायद टीका में, प्रदीप टीका में, याद नहीं आ रहा है, इस मंच से अशुद्ध न जाए, सावण, और इन्होंने साबुन के लिए फेनिल शब्द का प्रयोग किया। नाना नव्य निवेदनातिशयवान, और काव्येति नव्ये शकौ, इसी प्रकार इन्हें अपने काव्य की नव्यता भव्यता पर भरोसा है, इसीलिए कहते हैं नव्याम पद्धति मुद्धरत। अब अगर भीतर चले तो अनुप्रास देखिए, आचार्य श्री के काव्य में मोटा मोटी 40 अलंकारों का प्रयोग है, लेकिन अनुप्रास, श्लेष और उत्प्रेक्षा, इन तीन में तो बाप रे बाप लगता है कि सिद्ध सरस्वती ही पुंग भाव में अवतरित हो गई है महाकवि के भीतर, और बहुत बढ़िया। थोड़ा बोल लेने दीजिए, फिर बैठिए। तो श्लेष का प्रयोग, अब श्लेष की जो बात है, आचार्य श्री हमारे समक्ष हैं, दो महनीय विद्वान बैठे हुए, मैं डरता भी हूं। डरता इसलिए हूं, कहेंगे कि बेवकूफ गलत न बोल दे। श्लेष के बारे में दंडी से लेकर और आचार्य मम्मट तक इतना भयंकर झगड़ा है, इतना भयंकर झगड़ा है। मैंने एक व्याख्यान देना था, 25 पेज में तैयार किया उसको। सबसे पहली तो ये बात, श्लेष अलंकार कब मानोगे और शब्द शक्तुत्थ ध्वनि कब मानोगे? उत्तर नहीं दूंगा, केवल प्रश्न खड़ा कर रहा हूं, क्योंकि सर हमको डांट रहे हैं उधर से। शब्द शक्तुत्थ ध्वनि कब मानोगे, श्लेषालंकार कब मानोगे? अब श्लेषालंकार की बात आ गई तो कोई एक आचार्य कहते हैं कि श्लेषालंकार स्वतंत्र नहीं होता है, उसमें अलंकारांतर प्रतिभास होता है। तो अब ये बताइए कि श्लेषालंकार अलंकारांतर प्रतिबोध हेतु है कि जो अलंकारांतर हैं वो श्लेष के प्रतिभास में हेतु हैं? ये तमाम बातें कम से कम सभी आचार्यों ने, सरस्वती, तो मम्मट ने इस पर बहुत संक्षेप में किया, लेकिन सारी बातें निचोड़ दी है उन्होंने।
तो इस पर मैं नहीं जाऊंगा, केवल दृष्टि दे रहा हूं कि आज का जो शोध वर्ग है इस पर विचार करे। साहित्य शास्त्र सरल नहीं, और जो साहित्य शास्त्र से अत्यंत कठिन है काव्य। काव्य का निर्माण करना। हमारे प्रतिमान आचार्य, हमारे जो साक्षात कवित्व शक्ति ही विग्रह रूप में आकर के यहाँ विराजमान है, ये जानते हैं कि कविता कितनी अद्भुत चीज होती है। अब देखिए इनका श्लेष, मैं बहुत जल्दी कम करूंगा। तो श्लेष, अनुप्रास और उत्प्रेक्षा, इन तीन दृष्टियों में बहुत अद्भुत जमे हैं महाकवि। ऐसे 40 अलंकार हैं। देखिए एक सुंदर सा एक उनका श्लेष, बहुत कहने की इच्छा हो रही है। अलंकार में श्लेष को और शब्द शक्ति को लेकर के जो हमने इसमें घटाया, मही भृता में शिरा सुसौस्थम सदा दधानो विषमे सुदौस्थ्यम प्रजा सुशंभु सभिभूतिमत्वम बभार चशी मदहीन भृत्वम। अब देखिए जयोदय, जो महाराज जय कुमार हैं, उनकी तुलना भगवान महादेव से की है कवि ने। शिव कैसे हैं? मही भृतामेव शिरा सुसौस्थम। भगवान शंकर कहाँ रहते हैं? गौरी शंकर शिखर पर। और उनकी प्रेरणा क्या है? काम के प्रति उनकी दुश्मनी है और प्रजाओं के कल्याण करने वाले हैं, भस्म लगाते रहते हैं और अहीन भृत्वम, सर्पराज वासुकी को अपने में लपेटे रहते हैं। ये कैसे हैं? विज्ञ लोग समझ लेंगे, व्याख्या करने से हमको वर्जित करेंगे। मही भृतामेव शिरा सुसौस्थम, सौस्थ्यम, ये राजाओं के उत्तमांग द्वारा पूजित होते हैं, राजाओं के ऊपर विराजमान है। सदा दधानो विषमे सुदौस्थ्यम, विषमा ईशवः, जो इनके बैरी हैं इनसे ये दुर्भाव रखते हैं, बैरी से दुर्भाव रखना चाहिए। प्रजा सुशंभु शम कल्याणम, प्रजाओं के कल्याण करने वाले हैं। सविभूतिमत्वम अणिमा महिमा चैव गरिमा लघिमा तथा प्राप्ति प्रकार में मेषित्वम वशित्वम चार विभूतिमत्वम, ऐश्वर्यवान है। अब भार चशी मतहीन भृत, और लक्ष्मी से युक्त होकर अपने आदि आदि हमको भी। अब इन्होंने 2 श्लोकों से व्याकरण का परिचय दिया। हो गया समय, तो मैं क्षमा चाहता हूं आप लोगों से। और वो संक्षेप में मैं यही कहना चाहूंगा कि जयोदय महाकाव्य काव्य की कसौटी पर उत्तम ही नहीं उत्तमोत्तम महाकाव्य है। जैन परंपरा में 7वीं शताब्दी से जो काव्य प्रणयन की परंपरा चली, 18वीं और 19वीं में समाप्त सी हो गई, अपकर्ष काल कहेंगे उसको। 20वीं शताब्दी में इन्होंने एक ऐसा छक्का मारा, क्षमा करेंगे आप लोग, ऐसा छक्का मारा कि 19वीं और 18वीं की भरपाई हो गई। और एक संदेश है, हम जब आपस में संप्रदाय को लेकर, बहुत कटु है क्षमा करेंगे आप लोग, संप्रदाय को लेकर, जाति को लेकर यदि चलेंगे तो जो हमारी विद्या है, जो हमारा जो रिक्त है, उसका बढ़िया से पालन नहीं हो सकेगा। हमारे जैन कवियों ने संस्कृत साहित्य को जितना समृद्ध किया, न केवल साहित्य को, शास्त्र को जितना समृद्ध किया, हमें आवश्यकता है कि हम निर्वैर होकर, निर्मत्सर होकर इन जैन कवियों के द्वारा अधिष्ठित महाकाव्यों पर काम करें, शास्त्रों पर काम करें और उन्मुक्त भाव से इसे प्रकाश में लावें। और एक बात और, यहां बहुत से श्रेष्ठी लोग हैं, आप लोग धन खर्च करिए, आप लोग धन खर्च करिए। संस्कृत की रक्षा 2 ही कर सकता है, या तो एक राजा करेगा और नहीं तो सन्यासी करेगा। राजा और सन्यासी ही संस्कृत विद्या की रक्षा कर सकता है। आप लोग यदि तत्पर हो तो इन
अनछुए ग्रंथों के ऊपर टीकाएं लिखी जाए, इसको प्रकाश में लाया जाए। आज आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं कि ये गोष्ठी कराकर, इसमें खर्च लगा है, गोष्ठी कराकर के आपने जयोदय महाकाव्य को प्रकाश में लाने का काम किया है। इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूं। और मेरी जो शक्ति है, मैं तो एक अध्यापक हूं और संस्कृत का छात्र हूं। जयोदय महाकाव्य पर हमारे निर्देशन में एक लड़का इसी वर्ष रजिस्ट्रेशन कराया है, मैं इस पर शोध करा रहा हूं। और संस्कृत महाकाव्यों में जैन महाकवियों का अवदान एक इस पर भी हो रहा है। और 2009 में बादिव सिंह के जो गद्य चिंतामणि है, उस पर हमने काम कराया है। आप उसको देखिए, अद्भुत काम है, अद्भुत काम है। अभी रास्ते में आचार्य रमाकांत शुक्ल जी चर्चा कर रहे थे थीसिस के बारे में, कदाचित आप उसे देखें, उसमें एक भी त्रुटि नहीं है और मैंने बड़े मनयोग के द्वारा उसको प्रपूरित किया है। तो ऐसा यदि काम हो, छोटा मुंह बड़ी बात, हम अपनी गलतियों के लिए आप सबके प्रति प्रणाम प्रणति अंजलि निवेदित करता हूं। और हमारे आचार्य द्वय सामने बैठे हैं, कहीं धृष्टता हो गई होगी तो मैं पुनः पुनः क्षमा प्रार्थना करते हुए अपने इस वचन को विराम देना चाहता हूं। प्रणाम। हम आभारी हैं प्रोफेसर उमाकांत जी चतुर्वेदी जी के, जिन्होंने जयोदय महाकाव्य के अलंकार वैशिष्ट पर बड़ी गंभीरता के साथ और दृढ़ता के साथ यहाँ बात रखी और उन्होंने इसे एक उत्तमोत्तम पंडितराज जगन्नाथ की दृष्टि से उत्तम में भी उत्तम काव्य जो है यहाँ घोषित किया। मैं समझता हूँ कि अगर निष्पक्ष होकर के हम इसी तरह से विचार सरणी को आगे बढ़ाएं तो निश्चित तौर पर जो सांप्रदायिक भेदभाव के कारण अछूता पड़ा है संस्कृत का बहुत बड़ा साहित्य, वो हमारी दृष्टि में आएगा और उस पर बहुत बड़ा कार्य होगा। आदरणीय चतुर्वेदी जी ने ध्वनि तत्व की चर्चा की। मैं ध्वनि तत्व के विषय में जिनका बड़ा गंभीर आलोड़न है, अगर धर्म आत्मा की चर्चा करता है तो काव्य शास्त्री काव्य की आत्मा की चर्चा करते हैं, क्योंकि अगर आत्मा पे चर्चा ना हो तो बाह्य उपादानों पर चर्चा निष्प्रयोजन भूत होती है। मैं आमंत्रित कर रहा हूं प्रोफेसर अविराज राजेंद्र मिश्र जी को, जो ध्वनि तत्व की दृष्टि से जयोदय महाकाव्य की समीक्षा यहाँ प्रस्तुत करने वाले हैं। मैं समझता हूं कि जितनी बात हम गंभीरता से आत्मा के बारे में सुनते हैं, ध्वनि तत्व आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित हुआ है, उसके बारे में भी उतनी ही गंभीरता से अगर हम सुने तो हमें बहुत कुछ जयोदय महाकाव्य के विषय में यहाँ जानकारी मिलेगी। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ प्रोफेसर अविराज राजेंद्र मिश्र जी से पधारें और अपने आलेख को प्रस्तुत करने की कृपा करें। परम पूज्य महाराजर्षि और मंच पर बैठे हुए हम सबके अत्यंत आदरणीय मोक्षकामी तपस्वी जन, इस आस्थान मंडप में बैठे हुए समस्त बंधुगण, मेरी आदरणीय बहनें और राष्ट्र के विभिन्न अंचलों से पधारे हुए मित्रगण, मेरी दाहिनी ओर मेरे वे बंधुगण जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन सारस्वत साधना में व्यतीत किया है, जो राष्ट्र के जाने माने विद्वानों में गिने जाते हैं, बड़े बड़े पदों पर अभिषिक्त रह चुके हैं, संस्कृत की बड़ी सेवा की है। विशेषकर भाई मिथिला प्रसाद त्रिपाठी जी की ओर संकेत करना चाहता हूं, जो रात में पधारे हैं।
हम सब आप लोगों का केवल स्वांतः सुखाय पढ़ते तो शायद महीनों लग जाता, लेकिन आपके सुख के लिए पढ़ा तो सप्ताह भर में ही जितना परिश्रम करना था कर लिया। और जो कुछ हमको नवनीत मिला है वह हम पूज्य चरण की सेवा में लेकर उपस्थित हुए हैं। आगे यदि अवसर मिला, आपकी इच्छा रही, तो जैसा प्रिय भाई उमाकांत जी ने कहा, हम इसके लिए बड़े काम भी करेंगे। उच्च कोटि का काम हो सकता है, क्योंकि हम सचमुच ये अनुभव करते हैं कि हमारा जैन कवियों के द्वारा लिखा गया उच्च कोटि का साहित्य उपेक्षित रहा है। उस उपेक्षा का मूल कारण है संस्कृत के महाकाव्यों की बहुलता। इतना अपार लिखा गया है कि 4 साल के कोर्स में बच्चों को कितने काव्य पढ़ाए जाएं। सवाल यह है, निर्धारित पाठ्यक्रम की अपनी एक इयत्ता होती है। कुछ प्रसंग हम उसमें से लेकर के बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन वो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। अभी कुछ महीने पहले कर्नाटक में एक समारोह था जहां श्रद्धेय बाहुबली जी की मूर्ति है। तो मुझे जैन महाकाव्यों पर ही कुछ कहने के लिए आज्ञा मिली थी, और जब मैंने अपने व्याख्यान में एक ही सांस में लगभग 150 ग्रंथों का नाम गिनाया, तो भट्टारक जी महाराज जो बैठे थे आसन पर, वो आश्चर्यचकित हो उठे और कहा कि इतना कुछ लिखा गया है जैन कवियों के द्वारा, ये तो आज मैं पहली बार सुन रहा हूं। तो आप कभी कभी स्वयं आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि अपने साहित्य को आप ही नहीं पढ़ पाए हैं। इतना अनंत लिखा गया है, इतना अपार लिखा गया है कि एक वसुदेव हिंदी को ही पढ़ना चाहे तो आधी जिंदगी गुजर जाएगी। उन्होंने जितनी यात्राएं की हैं और उस यात्रा के माध्यम से जो संपूर्ण विश्व का भूगोल आपके सामने प्रस्तुत होता है, वह कोई मामूली वस्तु नहीं है। लेकिन करें क्या, हम कादंबरी और दशकुमार चरित्र के कुछ अंशों को पढ़ाकर परितोष कर लेते हैं। तो मैं भी इस बात को स्वीकार करता हूं मित्रों कि अपार साहित्य हमारे जैन बंधुओं ने लिखा। विशेष करके 12वीं शताब्दी के बाद इतिहास ने करवट ली, और उस करवट में हम देखते हैं कि आर्हत परंपरा और वैदिक परंपरा के आचार्यगण और साहित्यकार दोनों कंधे से कंधा मिलाकर के आगे बढ़ रहे हैं। कहीं पर कोई मतभेद नहीं, कहीं पर कोई डिस्टॉर्शन नहीं, कहीं पर कोई चरित्र हनन नहीं। पूरी निष्ठा के साथ जैन कवियों ने कथानक का विकास किया है। और मुझसे कहा जाए तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि ये सब कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य हेमचंद का कमाल था। ये उनकी देन थी जो उन्होंने दो विरोधी धाराओं को परस्पर जोड़ दिया और दोनों ने मिलकर के अपार साहित्य लिखा। आज जब हम बसंत विलास महाकाव्य पढ़ते हैं तो लगता है कि महाभारत को अलग रख दे, इसी को पढ़ ले सबसे पहले। तो बहुत काम हुआ है। मैं भी इस बात को स्वीकार करता हूं कि जयोदय को जब मैंने पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे महाकवि ज्ञान सागर जी महाराज ने जैसे कहीं एक शपथ ले ली हो कि पिछले 2000 वर्षों में जितने महाकाव्य लिखे गए हैं उन सब की सारी विशेषताओं को मैं एक महाकाव्य में गूंथ दूंगा। इसी उद्देश्य से उन्होंने लिखा और यही कारण है कि उनके महाकाव्य में बाणभट्ट की शैया भी मिलेगी, महाराज भोज का गुंफ भी मिलेगा, महाकवि बिल्हण की प्रौढ़ भी मिलेगी, पंडित राज जगन्नाथ का रमणीयार्थ और चमत्कार भी मिलेगा और उसके साथ मिलेगा आनंदवर्धन की जो भंगी भणिति है, जो ध्वनि तत्व है। ये सारे तत्व
सैकड़ों वर्षों के अनंतर पैदा होने वाले आचार्यों को प्रिय लगे थे और अपने अपने ग्रंथ में नया नया नाम देकर के उन्होंने अपने काव्य का आदर्श सामने रखा कि मैं कविता में इसी तत्व को सर्वोपरि मानता हूं। लेकिन जो कुछ लगभग 1500 वर्षों में कहा गया उसको मैंने एक वाक्य में दोहरा दिया। इतनी सारी चीजें संस्कृत कविता में प्राण बनकर के आई और उन सारे प्राण तत्वों को आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने अपने जयोदय में ऐसे गूंथ दिया जैसे कोई चतुर मालाकार फूलों को गूंथता है एक ही डोरी में, और सुमेरु बना दिया उन्होंने जय कुमार नायक को। उसको आश्रय बना करके उन्होंने एक ऐसा महाकाव्य आपके सामने रखा जिसमें कि ये सारे प्राचीन तत्व मिल जाते हैं। तो मैंने स्वयं अपने आलेख में इस बात को लिखा है कि यह महाकाव्य अलंकार मार्ग और सुकुमार मार्ग दोनों का पल्लवन करता है, दोनों को एक साथ लेकर के चलता है। एक और महाकवि कालिदास और वाल्मीकि सम्मत कविता का संवेदना पक्ष भी देखने को मिलता है। इसमें हद दर्जे का संवेदना पक्ष उन्होंने लिया है, हृदय पक्ष का पल्लवन किया है, और दूसरी ओर कविता का जो भाषा पक्ष है, जो अलंकार पक्ष है, उसको सजाने में भी उन्होंने मानो कलम तोड़ दी है। एक भी पद्य ऐसा नहीं जिसमें कोई शब्द छल न हो, जिसमें अर्थ छल न हो, जिसमें कोई चमत्कार न हो, जिसमें कोई चौंकाने वाली बात न हो, जिसमें कोई, अंग्रेजी में कहते हैं पन, जिसमें कोई पन न हो, PUN। तो ये सब कैसे संभव हुआ? ये सब संभव हुआ मित्रों, उनकी जो व्युत्पत्ति थी, नाना शास्त्रों के अवगाहन से प्राप्त जो उनका पांडित्य था, उस पांडित्य का भी उन्होंने प्रयोग किया, और प्रयोग किया उस सांस्कारिकी प्रतिभा का जो जन्म जन्मांतर से किसी कवि को प्राप्त होती है और मांगने से मिलती नहीं। प्रतिभा जो है वो मांगने से मिलती नहीं है, जिसको भगवती सरस्वती दे देती है उसी को प्राप्त होती है। श्रुतेन यत्नेन च वागुपाश्रिता ध्रुवम करो तेवकमप्यनुग्रहम। यदि आप मां की सेवा में रात दिन लगे हुए हैं तो ध्रुवम करो तेवकमप्यनुग्रहम, तो कुछ न कुछ कृपा तो आपके ऊपर करती ही है। अब कितनी कृपा करेगी वो कहना बड़ा मुश्किल है। ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, बहुत मुश्किल है। एक मां अपने 5 बच्चों को कितना कितना प्यार करेगी, ये उन बच्चों की सेवा पर निर्भर है, उनकी प्रकृति पर निर्भर है। हम सब लोग बैठे हैं, सब लोग के हाथ में कलम है, सब लोग लिख रहे हैं, लेकिन हम लोगों पर भी जो उसकी कृपा है वो नाना प्रकार की है, नाना प्रकार की है और नाना मात्रा वाली है। हम उतने से ही संतुष्ट हैं। तो मित्रों, आज जो विषय हमको दिया गया है, मैं ये कहना चाहूंगा कि बहुत कठिन विषय है। वो विषय हम लोगों का है और क्लासरूम में पढ़ाने वाला विषय है, जिसको पढ़ते विद्यार्थी भी कठिनाई में पड़ जाते हैं। ये ध्वनि तत्व क्या है? अब इसको आपको समझाना है तो हमारे लिए तो इतना कठिन कार्य हो गया जितना कि राम के लिए पिनाक धनुष उठाना तो मुश्किल था। अब कैसे समझाऊं कि वो ध्वनि तत्व क्या है, और उस ध्वनि तत्व का हमारे आचार्य श्री ने, हमारे कविराज ने अपनी कविता में किस प्रकार प्रयोग किया। तो मैं कुछ प्रयत्न कर रहा हूं समझाने का, आप पहले उसे समझ लें। बाकी हमारा ये 15 पृष्ठों का निबंध है, जब हमारे भाई लोग छापेंगे तो आप स्वयं इसका विस्तार से पढ़ेंगे। मैं अपना सिद्धांत बता करके कुछ इसके प्रसंग आपके सामने रखने का प्रयत्न करूंगा। आज की सभा में इतना ही संभव है, लेकिन लिखा मैंने बहुत विस्तार से है, समझाया बहुत विस्तार से है आपको। देखिए, शब्द अपना अर्थ कैसे प्रदान करता है, मूल समस्या इस बात की है। शब्द अपना अर्थ कैसे प्रदान करता है? हमारे आचार्यों का कहना है कि शब्द अपना अर्थ 3 शक्तियों के माध्यम से प्रदान करता है। उसकी पहली शक्ति है अभिधा,
दूसरी शक्ति है लक्षणा और तीसरी शक्ति है व्यंजना। ये तीन शक्तियां होती हैं। आप इतना तो जानते हैं कि हर शक्तिमान अपनी शक्ति के कारण शक्तिमान होता है। जहां कहीं भी शक्ति होगी उसी से शक्तिमान बनेगा। हम जो कुछ भी दे पाते हैं वो अपनी शक्ति से दे पाते हैं। तो शब्द में भी इस प्रकार की शक्ति है। तो पहली शक्ति है उसकी अभिधा। अभिधा का मतलब है शब्द की वह शक्ति जिसमें प्रत्येक शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है। प्रत्येक शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है। इसमें सवाल यह है कि शब्द और अर्थ का संबंध किसने निश्चित किया कि गौ शब्द कहने से गाय नाम के पशु का बोध होगा, अश्व कहने से घोड़ा नाम का जो पशु है उसी का बोध होगा, गधे का बोध नहीं होगा। यह किसने तय किया? इसमें दो थियरी है हमारे यहां। एक तो यह है कि परमात्मा ने ऐसा किया। सृष्टि के प्रारंभ में जब सारी सृष्टि बनी उसी समय भाषा भी बनी और उसी समय परमात्मा ने भी यह तय किया कि अनेन शब्देन अयमर्थः बोध्यः, इस शब्द के द्वारा यह अर्थ लिया जाएगा। इस प्रकार उन्होंने भाषा का स्वरूप तय कर दिया। दूसरी थियरी यह है कि नहीं, भगवान ने यह सब नहीं किया, यह सब काम हमारे ऋषियों मुनियों और पंडितों विद्वानों ने किया और उन्होंने प्रत्येक शब्द का अर्थ निश्चित किया और उसको अपनी डिक्शनरियों में कैद कर दिया। डिक्शनरियां बना डाली, जैसे अमर कोश, वैयंती कोश, विश्व कोश, मेदिनी कोश। इन कोशों को उठाइए तो प्रत्येक शब्द का अर्थ आपको मिलेगा। जिसका एक अर्थ है वो भी, जिसके 3-4 अर्थ है वो भी, सब कुछ आपको कोश से मिलेगा। तो जब कोई शब्द अपना निश्चित अर्थ देता है तो उसी को उसका संकेतित अर्थ कहते हैं, उसका वाच्यार्थ कहते हैं। अंग्रेजी में उसी को डिक्शनरी मीनिंग कहते हैं, उसी को कन्वेंशनल मीनिंग भी कहते हैं। ये सारे शब्द हैं और सच पूछिए तो इसी शब्दार्थ संबंध से सारा संसार अपना व्यवहार करता है। एक सामान्य किसान से लेकर हमारी जो पढ़ी लिखी माताएं बहनें नहीं हैं, उनसे लेकर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर तक सबका काम 80% इसी अभिधा शक्ति से होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि प्रत्येक शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है। लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि किसी ने पूछा कि भैया आपका गांव कहां है, किस गांव में रहते हैं? तो सुनने वाले ने कहा, उसने उत्तर दिया गंगायाम घोष। मेरा गांव तो गंगा में है। अब बताइए, ये बड़ा विचित्र, क्योंकि गंगा में गांव है, ये कोई उत्तर दे तो आप इसको मानेंगे? क्योंकि गंगा का मतलब होता है एक तट से दूसरे तट तक विद्यमान जो जलधारा है, और जलधारा में कोई गांव हो नहीं सकता है। अब या तो कह लीजिए कि ये दो पागल आपस में मिले हैं, जो पूछने वाला भी और सुनने वाला भी। लेकिन यदि वो दोनों उत्कृष्ट कोटि के पंडित हैं, विद्वान हैं, उनकी बातचीत हो रही है, तो मानी बात है कि वो बड़ी विद्वत्ता के साथ बात कर रहे हैं, भीतर कुछ रहस्य जरूर है। तो जब उसने ये कहा कि आपका गांव कहां है, आपका घोष कहां है, और उसने कह दिया कि गंगायाम घोष, गंगा में मेरा गांव है, तो गंगायाम घोष कहने वाले का प्रयोजन ये है कि वो अपने गांव की पवित्रता, अपने गांव की शीतलता शब्द के द्वारा नहीं, वो व्यंजना के द्वारा बताना चाहता है। क्योंकि यदि डायरेक्टली कह देता है कि गंगा तटे घोष, तो गंगा तटे घोष से कतई न ये कोई सुनने वाला पंडित कभी न अनुमान करता कि इसका गांव बड़ा पवित्र है। अरे जिस गंगा में एक बार नहाने के लिए हम परेशान हैं, ये रोज वहीं डुबकी लगाता होगा। और इस गर्मी के दिन में जहां ये पंखे भी जो है आग उगल रहे हैं, वहां यदि गंगा के किनारे गांव है तो निरंतर शीतल हवाएं बहती होंगी। ये दोनों चीजें बिना कहे उस कविता में आ रही हैं। ये जो बिना कहे आ रही हैं, यही व्यंग्यार्थ है। और इस व्यंग्यार्थ के प्रयोग के लिए ही वो इस प्रकार का कूट प्रयोग कर रहा है। इस शक्ति को कहते हैं लक्षणा शक्ति। लक्षणा शक्ति जो है शब्द की डायरेक्ट मीनिंग नहीं देती है,
लेकिन डायरेक्ट मीनिंग से जुड़े हुए किसी अर्थ को देती है। वो अर्थ ऐसा भी नहीं होता है कि जो मुख्य अर्थ से जुड़ा हुआ न हो। एक तीसरी शक्ति है जिसकी चर्चा यहां पर आज होनी है। एक तीसरी शक्ति ऐसी है मित्रों कि कभी कभी कविता में कवि ऐसे शब्द लिखता है कि उस शब्द के सारे अर्थ बेमानी सिद्ध हो जाते हैं और अर्थ स्वयं जो है चिल्ला चिल्ला के कहता है कि मैं इस कविता का प्रतिपाद्य नहीं हूं। और फिर एक ऐसा विचित्र अर्थ वहां पर सामने आता है जिसको अनुभव करते ही आपकी आंखें आंसुओं से सराबोर हो जाती हैं। आप खाना नहीं खा पाते, आप 2-3 रात सो नहीं पाते, आप निरंतर उसी में डूबे रहते हैं कि वाह क्या कवि था, क्या बात कह करके चला गया। आदाय मांसमखिलम स्तनवर्जमंगात् मां मुंचवा गुरिक याहि कुरु प्रसादम अद्यापि घास कवल ग्रसनानभिज्ञ मनमार्ग वीक्षण परस्तनयो मदीय। एक दुष्ट बहेलिये ने एक हिरनी को मार दिया है। हिरनी मर गई है। हम सब जानते हैं मित्रों कि मरा हुआ प्राणी कभी बयान दे नहीं सकता, वो कभी बोल नहीं सकता। लेकिन कवि का कमाल देखिए कि उस मरी हुई हिरनी के भीतर प्रवेश कर गया है और उसका बयान दे रहा है। वो हिरनी कह रही है कि आदाय मांस मखिलम, मेरे शरीर का सारा मांस हे बहेलिए तुम निकाल लेना जिसके लिए तुमने मारा है। लेकिन शर्त एक है कि स्तन वर्जम, केवल स्तन भाग को छोड़कर वहां का मांस मत छूना, बाकी पूरी देह में जितना भी मांस मिले सब निकाल लेना। आदाय मांस मखिलम स्तन वर्ज मंगात, मेरे अंगों से, और या ही कुरु प्रसादम, मुझे छोड़कर यहां से चले जाओ, मेरे ऊपर कृपा करो। ये अद्भुत प्रार्थना मरी हुई हिरनी क्यों कर रही है? इसलिए कर रही है कि अद्यापि घास कवल ग्रसन अनभिज्ञ, आज भी घास के कौरे को निगल पाने की कला जो नहीं जान पाया है, अभी 1-2 दिन पहले पैदा हुआ है, वो मेरा मृगछौना शाम हो गई है, मेरे आने की राह में टकटकी बांधे। हाँ, वो देख रहा होगा कि मां आएगी तो दूध पिलाएगी, मां आएगी तो दूध पिलाएगी। आप इस कविता को जस्टिफाई कर दीजिए। ये कविता किसके लिए लिखी गई है, क्यों लिखी गई है? क्या किसी उन्मत्त व्यक्ति के लिए लिखी गई है या उन्मत्त के द्वारा लिखी गई है? ये उन्मत्त प्रलाप नहीं है मित्रों। इस कविता में जो आए हुए शब्द हैं, जो अर्थ हैं, दोनों बेईमानी के हैं। क्योंकि हिरनी जो है न BA MA पास कोई महिला है, न वो कभी बोल सकती है, न कभी कोई बयान दे सकता है, और न ही हिरनी और उसके बच्चे के प्रेम से भारतवर्ष चलने वाला है। जाने कितनी हिरनियां रोज मारी जा रही हैं, जाने कितने बच्चे रोज किडनैपिंग में जा रहे हैं, किसी को कोई कष्ट नहीं होता है। लेकिन इस कविता को जब हम आप पढ़ते हैं तो भीतर एक दावा नलसा उठता है, और इस कविता में हमको मिलता क्या है? हमको मिलता है केवल एक मां की करुण व्यंजना, एक मां का मृत्यु के मूल्य पर भी अपने बच्चे के लिए जीवित रहने की आकांक्षा। कागा चुन चुन खाइयो सकल हाड़यो मांस, द्वय नैना मत खाइयो पिया मिलन की आस। अभी भी आशा बधी है, मर रही हूं, मर गई हूं, लेकिन अगले जन्म में फिर मिलेंगे मेरे प्रीतम। आंखें न रहेंगी तो देखेंगे कैसे, इसलिए आंख मत खाना। ये कविता है कि क्या है? ये रामबाण है। ये कविता जो है, ये कविता न अभिधा की कविता है, न लक्षणा की कविता है। इसी को कहते हैं मित्रों व्यंजना की कविता। व्यंजना की कविता में क्या है कि उसमें शब्दार्थ नहीं प्रकट होता, उसमें जो है वाच्यार्थ से जुड़ा हुआ भी कोई अर्थ नहीं प्रकट होता है, बल्कि उसमें उस कविता की गंध प्रकट होती है। उस कविता की गंध प्रकट होती है, और वो गंध भी तब प्रकट होगी जब उसको प्रकट कराने वाला कवि
और उसी प्रकार की समझ वाला कोई विद्वान पंडित उसका पाठक होगा। सब इस तरह के होंगे तब तो वो अर्थ समझ में आएगा, और नहीं तो आप बैठे रहेंगे और हिरनी वाला ही अर्थ समझ करके शायद प्रसन्न हो, दुखी हो, क्या आपकी स्थिति होगी आप जाने, लेकिन आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। ये कविता वही समझेगा जो सहृदय होगा। और सहृदय कौन होता है? सहृदय होता है ये शाम काव्यानुशीलनाभ्यास वशे विशदीभूते मनोमुकुरे वर्णनीय तन्मयी भो नियोग्यता ते सहृदय संवाद भाज सहृदया। रात दिन रामायण महाभारत त्रिशला का पुरुष उनका चरित्र निरंतर पढ़ते पढ़ते जिन पाठकों के हृदय रूपी दर्पण की काई धुल गई है, और जब हृदय दर्पण साफ हो गया तो उन सारे पात्रों का सुख दुख उस दर्पण पर प्रतिबिंबित होने लगा, तब आप भी उनके सुख में हंसेंगे, उनके दुख में रोएंगे, और जब आपका हृदय उनके हृदय के समान हो जाएगा तब आपको सहृदय कहेंगे। और नहीं तो यदि आप सहृदय नहीं हैं तो पड़ोसी के दरवाजे पर कोई मर गया होगा और हो सकता है कि आपके यहां बाजा बज रहा हो, आप प्रसन्न होंगे। क्यों? क्योंकि आपके हृदय रूपी दर्पण की काई कहीं गई नहीं है, उसका प्रतिबिंब नहीं दिखाई पड़ रहा है आपके हृदय पर, पड़ोसी का प्रतिबिंब नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो उसके दुख में दुखी आप कैसे होंगे? यही मित्रों कविता है। इसीलिए आचार्य भरत कहते हैं कि सामान्य आदमी तो जीवन में एक बार मरता है, लेकिन कवि ये रोज रोज मरता है, प्रतिदिन। क्योंकि जब तक आप अपनी मृत्यु स्वीकार नहीं करेंगे, आप उस हिरनी के भीतर प्रवेश कैसे करेंगे? आप किसी महुए के पेड़ में प्रवेश कैसे करेंगे? यदि आप महुए का वर्णन कर रहे हैं तो महुए का के भीतर प्रवेश कैसे करेंगे? क्योंकि आपको प्रवेश करने के लिए, पुनर्जन्म पाने के लिए, नया स्वरूप धारण करने के लिए पहले रूप को छोड़ना पड़ेगा। इसलिए रंगमंच पर अभिनय करने वाला अभिनेता और कविता लिखने वाला कवि और चित्र बनाने वाला चित्रकार, ये तीनों रोज रोज दसों बार मरते हैं अपने पात्रों के साथ, और तब नए पात्रों के साथ उनका पुनर्जन्म होता है। ये इसी को व्यंग्यार्थ कहते हैं मित्रों, इसी को ध्वनि कहते हैं, इसी का नाम है प्रतीयमानार्थ, क्योंकि इस अर्थ की केवल प्रतीति होती है, इसका केवल अनुभव होता है, इसको जो है शब्दशः नहीं समझा जा सकता है। और इसी कला के माहिर हैं आचार्य महाकवि ज्ञान सागर जी महाराज। मैं उनकी लेखनी का निश्चित रूप से मैं महान प्रशंसक हूं कि उन्होंने जहां पर अलंकारों की छटा लगाई, शब्दच्छल अर्थच्छल की झड़ी लगाई, जहां पर उन्होंने ऐसे ऐसे भयावह श्लेषालंकारों की कल्पना की, वहीं पर उन्होंने कविता का जो प्राण तत्व माना जाता है प्रतीयमानार्थ, उस सांकेतिक कविता का भी उन्होंने प्रयोग किया, उसका भी उन्होंने प्रयोग किया अपनी कविता में। और उसके बहुत से मतलब आद्यंत उदाहरण, मैं तो केवल यहां पर 25-30 उदाहरण ही एकत्र कर सका, क्योंकि इतने में ही इसका आकार प्रकार शोध निबंध का बहुत बढ़ गया, लेकिन इस पर पूरा एक ग्रंथ भी लिखा जाए तो वो एक छोटा सा कार्य होगा। मित्रों, मैं उदाहरण पढ़ूंगा, उसके पहले 2-3 बातें मैं और बता देना चाहता हूं। एक तो मैं प्रारंभ का एक अंश थोड़ा सा पढ़ करके आपको सुनाऊंगा, जहां से मैंने इस जो है आलेख को प्रारंभ किया। तो भारतीय इतिहास में, ध्यान से सुनिएगा, भारतीय इतिहास में अनेक गुरु शिष्य युगलों का संदर्भ मिलता है, जिन्होंने सारस्वत क्षेत्र में कालजयी इतिहास की सृष्टि की है। उपनिषद काल में वैशंपायन तथा याज्ञवल्क्य, पूर्व मध्यकाल में कुमारिल भट्ट और प्रभाकर, कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य हेमचंद्र तथा रामचंद्र सूर्य, आचार्य अभिनवगुप्त एवं क्षेमेंद्र, मध्यकाल में महामुनि हीर विजय तथा शांतिचंद्र गणी, और आधुनिक काल में प्रज्ञाचक्षु स्वामी विरजानंद एवं दयानंद का उदाहरण मिलता है। ये ऐसे गुरु और शिष्य हैं जिन्होंने मिलकर के कालजयी साहित्य लिखा, और गुरु और शिष्य दोनों लगभग समान प्रतिभा के व्यक्ति थे।
इन गुरुओं तथा शिष्यों की युति माने जुड़ाव विशिष्ट कोटिक थी, फलतः उनका अवदान भी अप्रतिम सिद्ध हुआ। प्रायः ऐसा ही स्वनाम धन्य युगल जैनाचार्य ज्ञान सागर जी एवं विद्यासागर महाराज का भी है। सौभाग्य से आचार्य विद्यासागर जी महाराज अभी भी अक्षत काय है। संप्रति उस समय मुझे ज्ञात हुआ कि संप्रति रेवा तीर्थ अमरकंटक में विद्यमान है, कुछ मित्रों ने बताया था। इस वर्ष संपूर्ण राष्ट्र में आचार्य श्री की मुनि दीक्षा की स्वर्ण जयंती यानी 50वां वर्ष मनाई जा रही है। कीर्तिशेष आचार्य जैन देशिक ज्ञान सागर जी अब हमारे बीच नहीं है, परंतु उनका यशःकाय अभी भी अक्षत है उनके सारस्वत अवदानों के कारण। भगवान भर्तृहरि ने ठीक ही कहा था, जयंति ते सुकृतिनो रस सिद्धा कवीश्वराः नास्ति येषां यशःकाये जरा मरणजं भयम्। मूलतः पंडित भूरामल शास्त्री के नाम से प्रत्यभिज्ञात आचार्य ज्ञान सागर जी का आविर्भाव राजस्थान राज्य के सीकर जनपदस्थ राणोली ग्राम में छाबड़ा कुल के सेठ चतुर्भुज एवं घृतावरी देवी के पुत्र रूप में सन 1891 ईस्वी में हुआ। आपके पिता सुखदेव जी एक परम प्रतिष्ठित धर्मनिष्ठ महापुरुष थे। भूरामल के एकमात्र अग्रज श्री छगनलाल तथा उनके 3 अनुज थे, गंगा प्रसाद, गौरीलाल और देवीदत्त जी। भूरामल के तीसरे अनुज का जन्म पिताश्री की मृत्यु के बाद हुआ। 1902 ईस्वी के अनंतर कवि की प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही विद्यालय में हुई इत्यादि। आगे देखें, अपने चरित्र पथ का निर्माण उन्होंने स्वयमेव कर लिया था, अब केवल उसके अनुष्ठान का प्रश्न था। 1947 में उन्होंने व्रत रूप में ब्रह्मचर्य प्रतिमा धारण की। सन 1995 में उन्होंने क्षुल्लक दीक्षा धारण की आचार्य वीर सागर महाराज से। सन 1959 में उन्होंने आचार्य शिवसागर महाराज से उनके प्रथम शिष्य के रूप में मुनि दीक्षा ग्रहण की। इस दीक्षा के अनंतर ही वह पंडित भूरामल शास्त्री से आचार्य ज्ञान सागर बन गए। 54 वर्ष की वय में ही उन्होंने पूर्ण रूप से गृह त्याग कर दिया तथा जैन मुनि बनने को प्रतिष्ठित हो गए। 1967 में जब आचार्य ज्ञान सागर जी का चातुर्मास्य मदनगंज किशनगढ़ राजस्थान में चल रहा था, तभी कर्नाटक का एक युवक आचार्य देशभूषण के पास अध्ययनार्थ आया। उन्होंने युवक को अंतेवासी बना दिया आचार्य ज्ञान सागर जी का, जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। परंतु अध्यापन से पूर्व कहा गया उनका एक वाक्य, गुरु का एक मर्मस्पर्शी वाक्य युवक को मर्माहत कर गया। वाक्य था, यदि विद्यार्जन के बाद मुझे छोड़कर चले जाओगे तो मुनि का तो सारा परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा। युवक विद्याधर ने तत्काल ही गुरु के समक्ष आजीवन साथ रहने का व्रत ले लिया। 30 जून 1968 ईस्वी को आचार्य ज्ञान सागर ने युवक को मुनि दीक्षा दी तथा वह आचार्य विद्यासागर के नाम से प्रख्यात हो उठे। यह गुरु एवं शिष्य दोनों के सारस्वत उन्मेष का काल था। दोनों अहर्निश सारस्वत साधना, आमनाय रक्षा, चारित्र्य विकास एवं संप्रदाय रक्षण में दत्तचित्त हो गए। आचार्य ज्ञान सागर जी की अमृत प्रसवा लेखनी से जयोदय, दयोदय, वीरोदय, भद्रोदय, सुदर्शनोदय, ऋषभावतार, भाग्योदय, विवेकोदय, गुण सुंदर वृत्तांत सरीखे ग्रंथ प्रकट हुए। आचार्य ज्ञान सागर जी का कर्तृत्व विपुल, समृद्ध एवं विविध है। उन्होंने देवागम स्तोत्र, नियम सार तथा अष्टपाहुड़ का पद्यानुवाद हिंदी में किया। जैन विवाह विधि सरीखा सामाजिक ग्रंथ भी लिखा और स्वामी कुंद और सनातन जैन धर्म नामक समीक्षा ग्रंथ भी। कर्तव्य पथ प्रदर्शन, तत्वार्थ सूत्र टीका, मानव धर्म सचित्र विवेचन, प्रवचन सार प्रतिरूपक, सम्यक्त सार शतक, मुनि मनोरंजना शीति आदि आचार्य श्री के अन्य ग्रंथ हैं। आचार्य विद्याधर जी के विपुल कर्तृत्व का निरूपण मैंने अपने एक पृथक शोधालेख में किया है, जो अभी पिछले महीने बीएचयू में एक महाराज जी पर संगोष्ठी हुई थी, वहां पर मैंने आपके श्रवण षटक पर पढ़ा था अपना आलेख। उसमें मैंने बहुत विस्तार से आपके कर्तृत्व का निरूपण किया है। फिर भी यहां यह उल्लेख कर देना ही पर्याप्त है कि आचार्य विद्याधर जी का प्रतिनिधिभूत काव्य है उनका श्रवण शतकादि 6 शतकों का संकलन षट्शती।
मेरे इस आलेख में आचार्य ज्ञान सागर प्रणीत पृथुल कलेवर महाकाव्य जयोदय की ध्वनि परक समीक्षा है। 28 सर्गों में समाप्त यह महाकाव्य एक पौराणिक इतिवृत्त है, जिस पर मध्यकाल में एक महान जैन कवि हस्तिमल्ल ने अपना प्रख्यात नाटक विक्रांत कौरवम लिखा था। ये बहुत ही अद्भुत, एक बड़ा ही रोचक नाटक है हस्तिमल्ल का। हस्तिमल्ल मित्रों 14वीं शताब्दी के एक महान आचार्य थे, कवि थे। उनके पिता गोविंद भट्ट जी उस समय का जो पांड्य नरेश था, जटावर्मन जो है उसके राजकवि थे, और गोविंद भट्ट जी का ये बेटा था, ये वहीं राजकुल में ही रहता था, इसलिए राजकुमार के साथ इसकी बड़ी मैत्री थी। आगे चल करके मारवर्मन के साथ इसका जो है हस्तिमल्ल का बहुत ही सख्य भाव रहा। दोनों एक साथ युवक हुए, दोनों एक साथ आगे बढ़े। ये उनका व्यक्तिगत नाम नहीं था, लेकिन शरण्यापुर में एक मतवाले हाथी को हस्तिमल्ल ने जब उसकी सूंड पकड़ करके शांत कर दिया मंत्रोच्चारण के बाद, तो मारवर्मा जो है प्रसन्न हो गया इस कला को देख करके, क्योंकि बड़े बड़े जो है उस समय बड़े अच्छे अच्छे मल्ल उस हाथी का कुछ बिगाड़ नहीं पाए, लेकिन हस्तिमल्ल ने जब जाकर के कुछ मंत्रोच्चार के साथ ही उसको शांत कर दिया तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, और उसी दिन उन्होंने राजसभा में उनका सम्मान करके उनको हस्तिमल्ल नाम की उपाधि दे दी। उसी दिन से वो हस्तिमल्ल के नाम से विख्यात हुए। उन्होंने 4 नाटक लिखे हैं और भी बहुत से ग्रंथ लिखे हैं, और उन्होंने ही विक्रांत कौरवम नाम के नाटक में पहली बार जय कुमार और सुलोचना के स्वयंवर का अद्भुत वर्णन किया। 14वीं शताब्दी की आंखों देखी काशी को यदि आपको देखना हो कि उस समय बनारस कैसा था, तो आपको वो विक्रांत कौरवम एक बार पढ़ने की जरूरत है। तो मैं मानता हूं कि जब महाराज श्री ने अपना महाकाव्य प्रारंभ किया होगा तो उन्होंने जरूर इस नाटक को पढ़ा होगा। गो कि ये कथानक, जैसा मेरे भाई ने बताया कि जिनसेन का जो आदि पुराण है और भी प्राचीन ग्रंथ हैं, उनमें भी ये कथा आई हुई है। जगह जगह से उन्होंने भ्रामरी वृत्ति से इस कथानक को इकट्ठा किया होगा, लेकिन अपनी प्रतिभा से उसको जिस तरह से उन्होंने संवारा, वो अपने आप में एक अद्भुत जो है। तो ये मतलब इसकी पृष्ठभूमि है इस महाकाव्य की। और इस महाकाव्य में जैसा बताया कि 28 सर्ग हैं, और आपने तो सारे श्लोक भी गिन डाले। लगभग 3000 श्लोकों का इतना विशाल ये महाकाव्य, जिसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों का स्थान स्थान पर अद्भुत वर्णन किया गया है, वो अपने ढंग का एक अद्भुत महाकाव्य है। मैं अब कुछ उन प्रसंगों को आपके सामने रखना चाहूंगा जहां पर ये सांकेतिक मतलब कविता की गंध आई हुई है। एक बार फिर मैं दोहरा दूं मित्रों कि जैसे आज की इस भयावह गर्मी में मिट्टी का कोई ढेला तप रहा हो, वो तपता रहेगा, तब तक तपेगा जब तक कि बारिश की पहली बूंद उसके ऊपर नहीं पड़ेगी। जिस दिन बारिश की पहली बूंदें उस मिट्टी के ढेले पर पड़ेंगी तो उसका भपका फूटेगा, उसकी गंध अचानक बाहर निकलेगी और वो पूरे वातावरण को व्याप्त कर लेगी। ऐसे ही मित्रों शब्द रूपी ढेले में शब्द रूपी ढेला तपता रहता है, अपनी गंध को, अपने सांकेतिक अर्थ को, अपने व्यंग्यार्थ को अपने में लिए हुए, और प्रतीक्षा करता है कोई ऐसा पाठक मेघ बन करके आए जो बरसे तो वो अपनी गंध प्रकट कर दे, वो प्रकट कर देगा। जब इस तरह के आप जैसे जब सुधी पाठक मिलेंगे तो कविता अपने वास्तविक अर्थ को प्रकट कर देगी, कविता अपने वास्तविक अर्थ को तब प्रकट कर देगी, और वही वास्तविक अर्थ जो है उसका जो है कह लीजिए कि उसका प्राण तत्व होता है। तो अब आप देखें कि जयोदय में क्या है। मैं सब छोड़ रहा हूं क्योंकि अधिकांश बातें जो है यहां पे हो गई हैं, लेकिन उसकी देखिए व्यंग्यार्थ की बातें मैं आपसे कह रहा हूं। ये कह रहे हैं एक पद्य में, इसका उदाहरण को कि भाई ने भी दिया है, लेकिन इन्होंने दूसरे अर्थ में दिया, मैं दूसरे अर्थ में दे रहा हूं
क्योंकि उनका अपना मंतव्य उससे पूरा होता है श्लेष बताने से, उसमें श्लेष है। और मैं इसको इस रूप में बता रहा हूं कि इसमें श्लेष तो है, लेकिन जब किसी कविता के दो अर्थ निकलते हैं श्लेष के द्वारा और उनमें से एक अर्थ किसी संदर्भ के द्वारा नियंत्रित हो जाता है, तब जो दूसरा श्लेषपरक अर्थ निकलेगा वो उसका डिक्शनरी मीनिंग नहीं माना जाएगा, तब उसको व्यंग्यार्थ कहेंगे। आपने दोनों अर्थों को काम्य बताया, आपकी दृष्टि में दोनों अर्थ जो है वो श्लेष शक्ति से आ रहे हैं, श्लेषालंकार के उदाहरण हैं। लेकिन वहां का प्रसंग आप देखिए, वहां का प्रसंग ये है कि वर्णन जो है वो जयकुमार का है, जयकुमार जो है राजा है उसी का वर्णन है। लेकिन वर्णन कवि इस रूप में कर रहा है कि उसकी तुलना भगवान देवाधिदेव उसके शिव के साथ की गई है और कह रहा है महीवृतामेव शिरस्सु सौस्थम सदा दधानो विषमेषु दौस्थ्यम प्रजासु शंभु सविभूतिमत्वम बभार च श्रीमदहीन भृत्वम। इसमें जितने शब्द आए हैं एक बार शिव पर चरितार्थ होते हैं और दूसरी बार जो है वो राजा जयकुमार पर, दोनों में विशेषण ऐसे हैं। महीभृताम, महीभृताम का अर्थ राजा भी होता है, पर्वत भी होता है, समझे? पर्वत के शीश के ऊपर रहते हैं शिव और राजाओं के शीश के ऊपर रहता है जयकुमार। विषमेषु दौष्यम, जो विषम प्रवृत्ति के विरोधी राजा हैं उनको सदैव अस्वस्थ बनाए रहता है जयकुमार, और विषमेषु, विषम बाण वाला जो कामदेव है उसको अस्वस्थ बनाए रहते हैं शिव। और सविभूतिमत्वम, पूरी देह में भस्मांग राग लपेटे रहते हैं शिव और विभूतिमत्ता से ओतप्रोत रहता है जयकुमार। और श्रीमदहीन भृत्वम, और श्रीमदहीन माने सौंदर्य से ओतप्रोत जो अही है शेषनाग, उसको धारण करते हैं भगवान शिव। और श्रीमद से जो हीन, जो गरीब लोग हैं उनका भरण पोषण करता है जयकुमार। क्या कमाल है! उसी खानदान में हम भी पैदा हुए हैं, भाई लोग भी पैदा हुए हैं, वही लेखनी हमारे पास भी है, लेकिन हम अनुभव करते हैं सच्चे अर्थों में कि हमें जो है आचार्य श्री का शायद उनके चरण की धूल भी हम नहीं है। और आप जब हमारी प्रशंसा इस तरह से करते हैं तो अपने पे बहुत मतलब लज्जा होती है कि मैं क्या हूं और क्या समझा जा रहा हूं। ये पांडित्य मेरे पास नहीं है, ये व्युत्पत्ति मेरे पास नहीं है, इतनी गहराई से सोचने समझने की सामर्थ्य नहीं है। फिर भी कहीं कहीं हमारी कविता में कुछ निकल आता है तो अपने को भी प्रसन्नता होती है और लगता है कि हां सचमुच मां हमारे ऊपर कृपालु है। लेकिन आप ये देखिए कविता का ये मर्म कैसा पांडित्य रहा होगा आचार्य श्री का, कैसी उनकी सोच रही होगी। ये सारे शब्द जो है जैसे कोई इंटरव्यू देने आता है, बच्चे आते हैं, उसी तरह से ये इंटरव्यू देते हुए सारे शब्द आ रहे हैं कि मुझे ले लीजिए, मुझे ले लीजिए, मुझे ले लीजिए, और बड़ी कृपा करके उन्होंने प्रयोग किया है। अब यहां पर मित्रों ये है कि चूंकि पूरी कविता में प्रसंग चल रहा है महाराज जयकुमार का, इसलिए इसका जो राजा के साथ संबंध जो अर्थ है वो अर्थ उस प्रकरण के द्वारा नियंत्रित हो गया। अब जब नियंत्रित हो गया तो यहां पर जो दूसरा अर्थ पीछे से झांक रहा है कि हम भी इसके अर्थ हैं, लेकिन कवि कहता है कि ना, ये प्रसंग है राजा जयकुमार का, जो जयकुमार का जो अर्थ है वही अर्थ यहां पर संगत, वही यहां पर रेलिवेंट माना जाएगा, तुम नहीं। इसलिए जो है वो बेचारा जो है वो अर्थ होते हुए भी वो अब अभिधा के द्वारा नहीं आएगा, वो व्यंजना के द्वारा आएगा। इसे जो है हम कहते हैं अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना, और ये भी हमारी ध्वनि के परिवार का ही एक अंग है। इस प्रकार के सैकड़ों पद्यों का प्रयोग आचार्य श्री ने अपने उसमें ग्रंथ में किया है। कहीं पर वैनते गरुण के साथ उनकी तुलना, कहीं विष्णु के साथ उनकी तुलना, कहीं शिव के साथ उनकी तुलना, कहीं देवराज इंद्र के साथ उनकी तुलना, लेकिन किसी भी जगह पर जो
श्लेष परक दो अर्थ हैं, उनमें से एक अर्थ जो है वह अभिधा के द्वारा आता है नायक के पक्ष में, और जो दूसरा अर्थ आता है वो ध्वनि के रूप में, वो केवल अनुभव का विषय होता है। ये मैंने आपको एक उदाहरण दिया। अब इसमें मैंने आचार्य आनंदवर्धन को लेकर के समझाया है कि किस तरह से ये होगा। अब वो सब समझाने का ढंग है, आप इससे पढ़िएगा। एक उदाहरण और मैं आपसे देना चाहता हूं कि क्या है कि कभी कभी एक आगे चल करके जो ध्वनि का विवेचन किया गया, उसका जो विभाजन किया गया, वो बड़ा कठिन तत्व है, आप नहीं समझ पाएंगे। शायद ये कहना भी मेरा वैसे अनुचित है, क्योंकि आप सब पंडित हैं, विद्वान हैं, हो सकता है कि बहुतेरे लोगों ने संस्कृत काव्य शास्त्र पढ़ा हो, लेकिन ध्वनि का आगे जो विभाजन किया आनंदवर्धन ने कि विवक्षित वाच्य ध्वनि और अविवक्षित वाच्य ध्वनि, तो कभी कभी हम ऐसे शब्द का प्रयोग कर देते हैं कविता में, जिस शब्द जो अर्थ देता है उस अर्थ को उसका निगेशन कर देता है कि ये मेरा अर्थ जो है यहां पे ग्राह्य नहीं है। जैसे हम लोग बहुत उदाहरण देते हैं। प्राचीन काल का हमारा महाकवि मायूराज का लिखा हुआ एक उदात्त राघव नाटक है, उसमें राम एक जगह कहते हैं रामोस्मि सर्वम सहे, रामोस्मि सर्वम सहे, मेरे साथ ये हुआ ये हुआ ये हुआ, कैकेयी ने ये किया, अमुक ने ये किया, अमुक ने ये किया, और यहां आए तो रावण ने मेरी पत्नी को सह लिया, इतना अनंत दुख मैं यहां पे सह रहा हूं, लेकिन रामोस्मि सर्वम सहे, मैं राम हूं, मैं सब कुछ सहूंगा। ये राम शब्द का प्रयोग यहां पर जिस रूप में किया जा रहा है, ये हमारे आचार्यगण कहते हैं कि ये दशरथ नंदन राम की उक्ति नहीं है, ये उस राम की उक्ति है जो राम संपूर्ण त्रैलोकी के दुख भार को सहने की क्षमता रखता है, जो इतना महान व्यक्तित्व का धनी है कि कुछ भी उसके जीवन में घट जाए लेकिन वो कभी उफ नहीं करेगा, उसके चेहरे पर शिकन नहीं आएगी। ऐसे ऐसे शब्द कभी कभी आते हैं। तो हमारे आचार्य जी ने एक अद्भुत मजाकिया प्रयोग किया कि जब राजकुमारी सुलोचना अपने पिता के साथ कभी कभी दरबार में चली जाती थी और सारे उसके अधीनस्थ राजा लोग आते थे और जब कहते थे महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, तो जय शब्द को सुनकर के वो निहाल हो जाती थी। वो जय शब्द को सुन करके एकदम निहाल हो जाती थी, फुटेहरा हो जाती थी। गांव में कहते हैं जैसे कोई लवा फूटता है। अब उसका वो जो हर्ष है, वह जो उसका जो सुख है मन का, वो केवल गूंगे का गुड़ था, क्योंकि जय कहने से उसको जय कुमार का बोध होता था, न कि महाराज पिताश्री के जय का। वो तो रोजे एक राज्य जीत रहे हैं, उसको राज्य जीतने से राज बढ़ाने से क्या, लेकिन लोगों के जय जयकार कहने से उसके अपने आकांक्षित प्रियतम की स्मृति ताजा हो जाती थी। ये जो उसको सुख मिलता था, ये एक अद्भुत सुख था। और यहां पर जो जय शब्द अपने मूल अर्थ को ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है विवक्षितान्य परवाच्य, दूसरे अर्थ में या अर्थांतर संक्रमित वाच्य से कहते हैं। दूसरे अर्थ में जय शब्द के मूल अर्थ को दूसरे अर्थ में ये संक्रमित कर रहा है। माने जय का जो मूल अर्थ है विक्ट्री है, विजय, लेकिन विजय रूप अर्थ को ये संक्रमित कर रहा है एक राजकुमार के व्यक्तित्व परक अर्थ में, जो कि उस सुलोचना नामक राजकुमारी का काम्य है। तो कवि ने लिखा जयस्तवास्तामिति मागधेषु पठत्सु बाला पितृत्सवेषु आकर्ण्य वर्णावनुसज्य कर्णा सदस्य भूत्सा श्रवणेव तीर्णा। उसके कान खड़े हो जाते थे जब लोग जय जयकार करते थे, तो उस जय शब्द का पान करने के लिए, जय शब्द को सुनने के लिए वह बेवल हो जाया करती थी। अब यहां पर इस तरह के मतलब एक नहीं सैकड़ों प्रयोग, यदि मैं इकट्ठा करता तो सैकड़ों प्रयोग। जैसे एक पद्य में आया हुआ है कि गात्रम अंकुरितम, उसका गात्र जो है अंकुरित हो गया। तो अंकुरण जो है ये बीज का धर्म है, शरीर का धर्म नहीं है। शरीर को गाड़ देने से कोई पेड़ नहीं पैदा होगा,
कोई अखुआ नहीं निकलेगा। यहां पर क्या है कि अंकुरित क्रिया का जो प्रयोग है वह एक तरह से कह लीजिए कि इसका जो व्यंग्यार्थ है वो लिया जाएगा यहां पर। इसी तरह से जगह जगह हर एक कोई ऐसा पद्य, जैसा बताया मेरे भाई ने कि कोई पद्य ऐसा है ही नहीं जिसको उन्होंने एसल्टिव में लिखा हो, सामान्य रूप में लिखा हो। हर एक में कुछ न कुछ अलंकार, कुछ न कुछ है। और एक तो मैं क्षमा पूर्वक, हो सकता है कि मेरे मित्रगण मेरी इस हवाई उड़ान को न माने, लेकिन यही बता कि मैं अब समाप्त करूंगा। एक अत्यंत तिरस्कृत वाच्य का उदाहरण, जहां पर की यहां तो क्या है कि जय शब्द ने अपने एक अर्थ को छोड़ा, मूल अर्थ को छोड़ा, तो दूसरे ऐसे अर्थ को पकड़ लिया, उसमें संक्रांत हो गया। यहां पे अर्थ है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जिस शब्द का हम प्रयोग करते हैं वह किसी ऐसे अर्थ में अर्थ को पकड़ता ही नहीं जो कि उसकी संभावना की परिधि में आता हो, एकदम उसका उल्टा अर्थ। जैसे हम लोग इसका बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं, विदधति दृश्यमेव सदा सके सुखित आस्व ततः शरदाम सतम। किसी आदमी ने बहुत सताया है, किसी को बहुत नुकसान किया है, लेकिन वो झगड़ा नहीं करना चाहता। कुछ दिन के बाद दोनों की भेंट हुई है, तो वो हालचाल के बाद वो अंत में कह रहा है उससे कि आपने मेरा बड़ा उपकार किया, उपकृतम बहु, बड़ा उपकार किया भाई साहब आपने। अब किम तत्व उसमें मैं क्या आपका गुणगान करूं, क्या आपके उपकारों की मैं नामावली गिनाऊं, लेकिन आपने बहुत हमारा उपकार किया। उपकृतम बहुतत्व की मुच्यते सुजनता प्रथिता भवता परम। आपने मेरे साथ जो नेक नियति, जो सुजनता जो बरती है वो तो अद्भुत है। अब यही प्रार्थना है भगवान से कि ऐसे ही सबका उपकार करते हुए अपना जीवन आप सुखपूर्वक व्यतीत करें। ये ऊपर से कह रहा है, लेकिन है यहां विपरीत लक्षणा, क्योंकि इतना उसने सताया है, इतना रुलाया है, इतना नुकसान उसका किया है कि ये सारे शब्द चिल्ला चिल्ला के उल्टा अर्थ बता रहे हैं कि तुम जैसा धूर्त बेईमान कोई नहीं है, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, और भगवान करे ऐसे ही करते करते लात खाओ और कहीं न कहीं तुमको शेर का सवा शेर मिल जाए। ये जो अत्यंत तिरस्कृत वाच्य है, पूरी कविता जो है अत्यंत तिरस्कृत हो गई है। उसका जो अर्थ कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति समझ सकता था, वो अर्थ इसका अर्थ है ही नहीं है। और एक ऐसे कृतघ्न व्यक्ति का चरित्र ये प्रकट कर रही है जिसमें कि सारे अर्थ बदल गए हैं। अब हो सकता है कि मैंने खींच तान करके ये अर्थ, ये उदाहरण यहां खींचा हो, लेकिन कुछ न कुछ तो हमको ढूंढना था। तो मैंने एक पद्य निकाला जिसमें बताया गया है, कवि ने बताया कि सुलोचना के स्वयंवर में सारे के सारे देवता आके बैठे थे वहां, जबकि सच्चाई यह है कि देवता एक भी नहीं था, क्योंकि उन देवताओं के जितने अर्थ हैं वो सब अत्यंत तिरस्कृत हैं और वो बिल्कुल दूसरे ऐसे अर्थों में आए हैं जो कि हमारे सामने संभव है। आप उस कविता को खाली सुन लीजिए, आनंद आ जाएगा। वो कह रहा है कवि, शूरा बुधावा कवयो गिरीश्वरा सर्वेप्यमी मंगलताम अभीप्सवः कह सौम्य मूर्तिर मम कौमुदाश्रयोस्मिन् संग्रहे स्यात्तु शनैश्चराम्यहम्। जयमाल हाथ में लेकर के राजकुमारी सुलोचना आगे बढ़ रही है, तो कहती कि अरे यहां तो शूराह, सारे के सारे सूर्य आके बैठे हुए हैं, बुधाह, सारे के सारे बुध आके बैठे हैं, चंद्रमा का पुत्र बुध ग्रह, कवयः, कवि नाम है शुक्राचार्य का, ये सारे शुक्राचार्य लोग आके बैठे हुए हैं, गिरीश्वराह, गिरी ईश्वराह करेंगे तो बृहस्पति हो जाएंगे और गिरीश्वराह करेंगे तो शंकर हो जाएंगे। ये सारे के सारे शिव आके बैठे हुए हैं, सारे के सारे बृहस्पति आके बैठे हुए हैं। मंगलताम अभीप्सवः, सबका मंगल चाहने वाले मंगल ग्रह आके सब बैठे हुए हैं। तो कह सौम्य मूर्ति ही, इसमें हमारी वो सौम्य मूर्ति जय कुमार कहां है?
ये तो सारे ग्रह आके बैठे हुए हैं, लेकिन वो कहां है? मम कौमुदाश्रय, मेरे आनंद का आश्रयभूत, मेरा मनोवांछित नायक वो कहां बैठा है? अस्मिन संग्रहे, इस पूरे संग्रह में वो कहां बैठा है? इसलिए शनैश्चराम्य हम, इसलिए मेरी गति बहुत धीमी हो गई है। फिर शनैश्चर आ गया, शनैश्चर भी आ गया वहां पे कि मेरी गति ही शनैश्चर हो गई है। जिस उत्साह से मैं आगे बढ़ रही थी कि इसमें अभी अभी मिल जाएगा जय कुमार और मैं जो है जयमाल डाल दूंगी उसके गले में, यहां तो सारे के सारे ग्रह आके बैठे हुए हैं और मैं स्वयं शनैश्चर बन गई हूं इनको देख करके। मैं समझता हूं मित्रों कि आप भी इसका समर्थन करेंगे। ये अत्यंत तिरस्कृत वाच्य का उदाहरण है, बड़ा कठिन उदाहरण है, बड़ी मुश्किल से टार्च लेकर के खोजने पर मिला। और इस तरह से जो है हम अपने कवि के बारे में यही कह सकते हैं कि अद्भुत अद्भुत उदाहरण दिए हैं। मैं श्रृंगार के प्रसंग को छोड़ रहा हूं क्योंकि अभी हमारे पूर्वाह्न वाले सत्र में भाई उमाकांत जी ने श्रृंगार के बारे में बहुत कुछ कहा है। श्रृंगार में क्या है कि उसमें जो है श्रृंगार में विभाव, अनुभाव और संचारी भावों की चर्वणा से जो रस उत्पन्न होता है, उस रस में जो व्यंग्यार्थ आता है, उस व्यंग्यार्थ में कोई क्रम पाठक को नहीं ज्ञात हो पाता है। क्योंकि जब आप 3-4 चीजों को मुंह में रख करके चबाना शुरू करेंगे तो आपको मालूम होगा क्या कि पहले दाल वाला स्वाद मिला है, अब इसके बाद उसका स्वाद मिल रहा है, उसका स्वाद, कोई उसमें क्रम जो है समाप्त हो जाता है। ऐसे ही कविता में मित्रों कौन विभाव है, कौन अनुभाव है, कौन संचारी भाव है, कौन सात्विक भाव है, इसका सारा क्रम मिट जाता है, केवल स्वाद का बोध होता है। इसीलिए इसको असंलक्षक क्रम व्यंग्य कहते हैं। तो असंलक्षक क्रम का व्यंग्य जितने भी श्रृंगार के उदाहरण हैं वो सब असंलक्षक क्रम के उदाहरण होंगे। इसमें कोई एक पद्य पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जो पद्य देखिए कि जहां उनकी दृष्टि गई उमाकांत जी की, वहीं मेरी भी दृष्टि गई। एक जगह मैंने देखा गुरुर नितंब स्विदिरोज बिंब तस्मात् कशीयान अयमाप डिंब मातभूत क्षमा मूल मतेर वलंब सैषा सुकांची गुणतो ह्य विघ्नम। आपने उसको तुक के अर्थ में उदाहरण दिया और मैं उसको श्रृंगार के रूप में उदाहरित कर रहा हूं कि यहां पर श्रृंगार की अजस धारा बह रही है, मन जो है श्रृंगार में डूब जाता है, लेकिन इसमें विभावानुभाव, संचारी भाव का जो क्रम है वो हमको ज्ञात नहीं होता है। मित्रों, अब मैं समझता हूं कि आप भी सुनते हुए थक गए हैं और मैं तो थका नहीं हूं, थका भी होऊंगा तो कहूंगा नहीं, लेकिन यह है कि मैं समझता हूं कि समय की अपनी एक अपेक्षा होती है। लेकिन कहीं कहीं तो महाराज जी ने एकदम कलम तोड़ दी है। क्या मैं उनके बारे में कहूं? एक जो लता होती है जिसमें बिंब फल पैदा होता है, तीते रंग का कुंदरू, अब पकता है तो लाल हो जाता है, उसे बिंब फल कहते हैं। उसकी उपमा जो है नायिकाओं के अधर के साथ दी गई है। और जरा देखिए क्या उन्होंने मतलब ढूंढा है। उस बिंब फल की उत्पत्ति जिस लता में होती है उसका नाम है तुंडिकेरी, उसका नाम है तुंडिकेरी, और तुंडिकेरी का एक नाम है कर्मकरी। तो कहते हैं कि आज इस तुंडिकेरी का कर्मकरी नाम होना बहुत सफल हो गया, क्योंकि इसकी कोख से एक ऐसा बेटा पैदा हुआ जो कि नायिका के अधर का उपमान बन गया। एक नौकरानी का लड़का यदि मालिक के घर में इतनी बड़ी इज्जत पा जाए तो आप समझिए कि उस नौकरानी की तो जिंदगी धन्य हो गई। मैं उनको प्रणाम करता हूं। कहां से उन्होंने कर्मकरी नाम ढूंढा, कहां से उसको जो है बिंब फल की उपमा सूझी। लेकिन इस प्रकार की अद्भुत उन्होंने परिकल्पनाएं की हैं कि इस प्रकार का कोई महाकाव्य एक नित्यानंद शास्त्री जी का है जो है जोधपुर में, उन्होंने भी इसी प्रकार के प्रयोग किए हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि आचार्य मुंशी ज्ञान सागर जी महाराज की प्रतिभा वो वंदनीय है, सर्वोपरि है, और इस महाकाव्य का निश्चित रूप से बहुत विशाल स्तर पर हम लोगों के द्वारा अध्ययन और समीक्षा की जानी चाहिए। आप लोगों ने बड़े धैर्य के साथ इतनी देर तक मुझे सुना, मैं बहुत कृतज्ञ हूं।